जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, नियोजित शिक्षक नहीं बने विशेष शिक्षक बनना आगे। जी हाँ साथियों, डर के आगे से घुट घुट कर जीना पड़ेगा। जी हाँ, डीपी और सक्षमता पास हैं शिक्षक, उनका आखिर क्या। आज की वीडियो में, इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो पर साथियों इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, क्या सोशल मीडिया पर घूम रहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है? जी हाँ, तो फिर शिक्षक समुदाय में इतनी बेचैनी क्यों? विशेष शिक्षक बनने को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्यों बना है? साथियों, सेवाकालीन प्रशिक्षण का असली स्थिति क्या है? क्या सेवाकालीन प्रशिक्षण से नौकरी पाना कानूनी रूप से सुरक्षित है? दक्षता पास परीक्षा को लेकर क्या स्थिति है? क्या आने वाले समय में इस मुद्दे पर केस हो सकता है? क्या अभी किसी तरह की कार्रवाई का डर है? क्या शिक्षकों को डर के माहौल में रहना चाहिए? शिक्षकों के लिए सबसे सही रास्ता क्या है? आज की वीडियो में इन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। जो कुछ भी ये 10 सवाल आपके मन में है प्यारे साथियों, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ साथ। आइए बताते हैं, क्या सोशल मीडिया पर घूम रहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है? जी हाँ साथियों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश घूम रहा है ये कतई सही नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक पर्ची, एक लेटर, एक अखबार की कटिंग सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर फैलाया जा रहा है, वह पूरी तरह से भ्रामक है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कोई भी स्पष्ट और सीधा आदेश नहीं आया है। मैं आपको कटिंग भी यहाँ पे लगा दूंगा। जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे थे कि बिना आधिकारिक वेबसाइट, बिना प्रमाण पत्र, बिना संदर्भ के किसी भी कागज को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लेना बहुत बड़ी भूल है। जी हाँ, ऐसे फर्जी और अधूरे कागजात केवल डर फैलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि प्यारे साथियों एक न्यूज कटिंग के माध्यम से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो बात कही गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं कही गई है, ये बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें तो फिर शिक्षक समुदाय में इतनी बेचैनी क्यों है? साथियों, शिक्षक समुदाय में बेचैनी इसीलिए है क्योंकि बार बार अधूरी जानकारी, गलत व्याख्या और बिना पुष्टि की खबरें सोशल मीडिया ग्रुपों में डाली जा रही हैं। कई लोग स्वयं पूरी बात नहीं जानते, फिर भी किसी कागज को उठाकर आगे बढ़ा देते हैं। इससे जो शिक्षक अभी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं वे भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं। जानकारी की कमी है, अफवाहों का यही सबसे बड़ा नुकसान है और वह पूरे समुदाय के असमंजन में डाल देती है। जी हाँ, मैंने आपको बताया भी था कि इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। और जो आज मैं यहाँ पे पुष्टि करने वाला हूँ, ये पुष्टि उस लेटर की है जो प्यारे साथियों लगातार न्यूज पेपर में निकाला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये पूरे समुदाय में असमंजन की स्थिति डाला हुआ है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि आखिर विशेष शिक्षक बनने को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्यों है? ये विवाद विशेष शिक्षकों को लेकर ही क्यों है? साथियों, बता दें कि सबसे बड़ा विवाद यही है कि जो प्रशिक्षण योग्यता सेवा काल के दौरान प्राप्त की गई थी, क्या उसके आधार पर कोई व्यक्ति नई सेवा, नया कैडर या नया पद का राजा कैसे हो सकता है? यही प्रश्न भविष्य में कानूनी बहस का मुख्य बिंदु बन सकता है। कई लोग इस बिंदु को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि असली समस्या यहीं से शुरू होती है। यदि इस प्रश्न का स्पष्ट समाधान नहीं होता तो आगे चलकर गंभीर स्थिति बन सकती है। जी हाँ, आगे चलकर इस पर गंभीर स्थिति बनेगी। अगला प्रश्न कि आखिर जो डीपी, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, उसका असली स्थिति क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरी तरह से सेवाकालीन प्रशिक्षण की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि यह प्रशिक्षण उसी पद के रहते हुए किया गया है, उसी पद पर बने रहने के मान्य है। यह न तो सामान्य 2 वर्षीय नियमित प्रशिक्षण है और न ही इसे स्वतंत्र रूप से किसी नौकरी के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य सेवा के भीतर दक्षता बढ़ाना होता है। इसके साथ ही साथ न किसी डर का बाहर बढ़ाना और दक्षता के बुनियादी अंतर
को समझना होता है। साथियों आगे आपको बताते चले अगले स्पष्ट के साथ, क्या सेवाकालीन प्रशिक्षण से नौकरी कर पाना कानूनी रूप से सुरक्षित है। साथियों बता दें कि सामान्य नियमों के अनुसार नई नौकरी कर पाना टेंडर में पाने के लिए नई स्वतंत्र रूप से पात्रता के लिए आवश्यक होगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण उसी तिथि से सामान्य होगा जिस दौरान वह किया गया हो। साथियों यदि किसी आधार पर नई नौकरी या कैलेंडर में प्रवेश किया जाता है तो भविष्य में उस पर सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर कानूनी विवाद की संभावना बनी रहती है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथियों मैं आगे स्पष्ट कर दूं कि दक्षता पास को लेकर क्या स्थिति है, क्या असमंजस बना हुआ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि दक्षता पास को भी उसी सेवा से जोड़कर देखा जा रहा है जिसके लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। साथियों यदि कोई व्यक्ति उसी सेवा के भीतर बना रहता है तो फिलहाल बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि इस योग्यता के आधार पर नई सेवा या अलग कैलेंडर में जाने का प्रयास किया जाता है तो उस पर आपत्ति उठ सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर हर नई नौकरी के लिए अलग पात्रता और अलग शर्तें तय होती हैं। मैं आगे स्पष्ट कर दूं कि क्या आने वाले समय में इस मुद्दे पर केस हो सकता है। साथियों इस संभावना से पूरी तरह इनकार किया जा सकता है कि यदि यह मामला न्यायालय में जाता है तो प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन कई लोगों को वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ऐसे मामलों में न केवल समय बल्कि मानसिक ऊर्जा भी खर्च होती है। इसीलिए भविष्य की किसी भी संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पहले ही सावधानी बरतना समझदारी होती है। जी हाँ, मैं आगे आपको बताता चलूं कि क्या अभी किसी तरह की कार्रवाई का डर है। साथियों कतई आप घबराइए नहीं, वर्तमान समय में किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई या तत्काल खतरे की कोई स्थिति नहीं है। जो डर फैलाया जा रहा है वह अधिकतर अफवाहों और गलत व्याख्याओं पर आधारित है। बिना किसी आधिकारिक आदेश या स्पष्ट निर्देश यह मान लेना कि तुरंत कार्रवाई होगी बिल्कुल गलत है। इसीलिए बिना वजह भयभीत होने की आवश्यकता आपको कतई नहीं है। जी हाँ, आपको स्पष्ट कर दें कि आप ये मत घबराइए कि अभी किसी तरह की कार्रवाई होगी। साथियों ये जो कटिंग में निकाला गया है ये कतई सरासर गलत है। क्या शिक्षकों को डर के माहौल में रहना चाहिए? साथियों बिल्कुल नहीं। डर के माहौल में रहकर अगर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वो संयम रखें, तथ्यों को समझें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। घबराहट में उठाया गया कोई भी कदम आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है और समझदारी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होगी। जी हाँ, यदि आप संयम रखेंगे तो प्यारे साथियों चीज़ें आपके हक में होंगी। साथियों बता दें तो शिक्षकों के लिए सही रास्ता क्या है। आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए सबसे सही रास्ता यही है कि अफवाहों से दूर रहें, हर बात की पुष्टि करें, किसी भी निर्णय से पहले नियम, शर्तें, आधिकारिक आदेशों को ध्यान से पढ़ें। यदि किसी विषय पर विकल्प सुधार की मांग करनी है तो उसे संगठित और स्पष्ट तरीके से रखा जाए। बिना पूरी जानकारी कोई बड़ा कदम उठाने में नुकसानदायक हो सकता है। साथियों हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस शिक्षा भाग द्वारा कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।